हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मिनिमलिज्म यानी कि जितना हो सके उतने कम स्टफ के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करना, यही है मिनिमलिज्म। और ये एक फिलोसॉफी है जो कि काफ़ी वास्ट है। लेकिन मैं इस टॉपिक के डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से बेबी स्टेप्स लिए टूवर्ड्स दिस लाइफस्टाइल, और ये छोटे स्टेप्स लेते ही मुझे कितने सारे बड़े बड़े फायदे मिलने लगे। सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी जल्दी से शेयर करूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद दिस थिंग कि ये मिनिमलिज्म मेरी लाइफ में एंटर हुआ कैसे। दोस्तों, सच बात तो ये है कि काफ़ी सालों से मेरे घर की देखरेख करने के लिए काफ़ी सारे मेड्स हैं मेरे साथ। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को मैं देखती आ रही हूँ और उनको फॉलो करते करते उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ काम हमें खुद भी करना चाहिए। और बस इसी वजह से कुछ काम मैंने खुद पर ले लिया। और जैसे ही मैंने खुद कुछ कामों को करना शुरू किया, घर के कामों को, मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरा कितना सारा टाइम और एनर्जी सिर्फ अपने इन सामानों की देखरेख पर जा रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। मुझे लग रहा था कि इट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, कि बस सामानों की देखरेख में इतना सारा टाइम दे देना। वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मुझे अपने घर से कुछ सामानों को इंटेंशनली डीक्लटर करना पड़ेगा। और बस वहीं से ये मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में एंटर कर गया। दोस्तों, मिनिमलिज्म जैसा कि मैंने कहा बहुत वास्ट है। बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मिनिमलिस्ट होते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ और मैं अपने आप को मिनिमलिस्ट कह भी नहीं सकती। लेकिन कहीं से तो मुझे शुरू करना था, इसलिए मैंने 3 बेसिक स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। एंड दैट इज़ सिंपल। फर्स्ट इज़ डिक्लटरिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट इज माइंडफुल परचेजिंग या माइंडफुल शॉपिंग। ये जो लास्ट पॉइंट है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। मुझे जहाँ पर जो जब जैसा पसंद आता था मैं हमेशा परचेज कर लेती थी, और इसीलिए तो मेरे पास इतना सारा स्टफ था। ये 3 पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने डीक्लटरिंग स्टार्ट की। मैंने अपने घर के हर एक कोने को, हर एक सेक्शन को ध्यान से देखा, समझा, और वो सारी चीज़ें जो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती या मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, जो बहुत पुराने हो गए हैं, जो ख़राब हो गए हैं, लेकिन फिर भी रखे हुए हैं, क्योंकि मेंटेलिटी होती है ना कि अरे मैंने ख़रीदा है, इसे कैसे हटा दूँ। तो बस उस वजह से वो चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा, कुछ चीज़ें तो जैसे कि कुछ डेकोरेटिव पीसेस मैंने खुद डीआईवाई किए थे, लेकिन वो सालों पहले किया था। वो मैंने अभी तक संभाल के रखा था क्योंकि मैं उससे इमोशनली कनेक्शन फील करती थी। लेकिन वो मुझे वो जॉय, मैंने आज उनको देखा तो वो मुझे वो जॉय नहीं दे रहे। कुछ चीज़ों में डस्ट लग गया, कुछ चीज़ें टूट चुकी है। इस तरह से इन सारे चीज़ों को मैंने डीक्लटर किया। और दोस्तों, जैसे ही मेरा एक स्लॉट ऑफ डीक्लटरिंग कंप्लीट हुआ, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे घर से 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द सामान चला गया है। और जैसे ही 1/3 सामान चला गया, जो बाकी के 2/3 सामान थे जिनको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिन्हें मैं चेरिश करती हूँ, वो सारे सामानों को अपने आप ही स्पेस मिल गई, वो सब ऑर्गेनाइज हो गए। और दोस्तों, आप ही बताओ कि जब मैंने इतना माइंडफुली, इतनी मेहनत करके डीक्लटरिंग किया और ऑर्गेनाइज किया, तो क्या मैं कोई भी सामान यूं ही खरीद लूँगी? बिल्कुल भी नहीं। हर एक सामान को अब सोच समझ कर ही परचेज करूँगी, और सोच समझ कर ही वो मेरे घर पर एंटर होगा जब उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस होगी। ये चीज़ मेरे माइंड में एकदम क्लियर हो गई है। तो ऑब्वियस है, ऐसा करने से मेरे पैसे भी खर्च होने कम हो गए हैं। इस तरह से जैसे जैसे मेरा ये प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरा पीस ऑफ माइंड एकदम, जो डिस्टर्ब रहती थी मैं घर को देखकर, वो काफ़ी हद तक मैं बहुत पीसफुल हो गई हूँ, मैं एकदम काम हो गई हूँ। क्योंकि ऑब्वियस है, अब मेरे पास बहुत कम सामान है एज़ कम्पेयर टू जितना मेरे पास सामान होता था। कम सामान है तो घर ज़्यादा क्लीन लगता है। घर ज़्यादा क्लीन लगता है तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है।
अब घर ज़्यादा कंफर्टेबल है, इट सिंपली मीन्स कि मुझे क्लीनिंग में कम टाइम लगता है। और रही बात पैसों की, तो वो मैंने आपको बताई कि वो कितने ज़्यादा मेरे खर्च होने कम होने लगे। इन सब के अलावा 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने रियलाइज़ की है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ये दोस्तों कि जब जब मैं ये डीक्लटरिंग का प्रोसेस मेरा स्टार्ट था, अभी भी चल रहा है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब मेरी जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। ना कि सिर्फ स्टफ के बारे में, ना कि सिर्फ घर के सामानों के बारे में, बल्कि किन लोगों के साथ मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, ये सारी चीज़ें भी बहुत सोच समझ कर करने लगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो रियलाइज़ की है वो ये है कि अब कंपैरिजन नहीं रहा। पहले दूसरों के घरों में जाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसा घर चाहिए, खुद का घर चाहिए, ऐसा डेकोरेशन, वैसा ये। लेकिन अब दूसरों के घर में जो है, जैसा है, उसे मैं वहाँ चेरिश करती हूँ, और अपने घर में जितना सामान है उससे मैं मोर देन हैप्पी हूँ। तो एक सेटिस्फैक्शन अपने आप ही अंदर आ गया है। साथ साथ जो एक थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रियलाइज़ की है वो ये है दोस्तों कि कभी भी ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन हमेशा ये मैटर करता है कि जो कुछ भी है वो हमारे पास क्यों है। हमेशा बस यही बात मैटर करती है। सो दोस्तों, ये थे मेरी कुछ बातें और एक्सपीरियंस अबाउट दिस मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, मिनिमलिज्म। आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या ये टॉपिक आपके लिए नया है? क्या आप कुछ और बातें इस बारे में जानना चाहते हो? या आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करते हो अपने घर का, या डीक्लटरिंग करते हो? मैं आप सबके साथ आप सबकी बातें ज़रूर सुनना चाहूँगी इन कमेंट सेक्शन। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। मैं आप सबके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।